वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नजमि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हलना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्क़ालना इमदाद कुन अज़ बहर गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या शेख अब्दुल क़ादिर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा बगरदा बेबला उस्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तु कुश्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती हज़रत मुहम्मद हुसैन आफ़ताब इल्म दीन जलवाए आइन हक़ अनवार रब्बिल आलमीन मादने जूदो करम चश्माए सिद्क़ो सिफ़ा नाक़िसों पे हो करम बहरे मुहम्मद मुस्तफ़ा। दिलशाद हुसैन ने दिया सर को झुका 1369 में हुई हकीकत आगाह दिए सब बातिल के पर्दे उठा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात नहाए ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, सामाईन किराम, हाज़रीन मजलिस, मेरे अज़ीज़ इस्लामी रूहानी दीनी भाइयों, मेरी अज़ीज़ा इस्लामी रूहानी दीनी बहनों, अल्लाह करीम ने सूरतुन नजम में इरशाद फरमाया। कुरान का 53वां सूरा और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वन्नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की, रोशन सितारे की। सितारे कई किस्म के होते हैं, बाज़ रोशन होते हैं, बाज़ अंधेरे होते हैं।
जिन्हें ब्लैक होल्स कहते हैं। तो सितारा जब मर जाता है तो ब्लैक होल बन जाता है। अल्लाह करीम ने नजम की कसम खाई, रोशन सितारे की कसम खाई, वन नजमी इज़ा हवा, कसम है रोशन सितारे की। कौन सा सितारा जो एक पल में, लहजा भर में, एक पल में आसमान की इंतहाई बुलंदियों तक गया और फिर वहां से वापस आ गया। अजीज़ान गिरामी कदर, सितारे की कसम, हर सितारे की कसम नहीं खाई, हर सितारे की कसम नहीं खाई, किसी और सितारे की कसम नहीं खाई, उस सितारे की कसम खाई जो एक पल में, एक लहजा में आसमान की तरफ अरूज कर गया और फिर वहां से एक पल में वापस जमीन पर आ गया। कायनात की अथाह गहराइयों को देखिए, कायनात की अथाह पिन्हाइयों को देखिए। एक हमने यहाँ से, दुनिया वालों ने, अमेरिका वालों ने एक रॉकेट भेजा जिसका नाम उन्होंने रखा अपोलो 13। अपोलो 13 नंबर। अब उस जहाज के, उस रॉकेट के इंजन में कुछ खराबी वाकया हो गई। अब उसको जमीन पर उतारने का मरहला दरपेश हुआ कि चांद की तरफ ये चला गया है। जाना सिर्फ चांद तक है। चांद जो हमारा हमसाया है, चांद जो हमारा करीबी सैयारा है, उस सैयारे तक जाना है, लेकिन उतर नहीं सका, मिशन नाकाम हो गया। अब उसको उतारना है कहां पर? जमीन पर। ईंधन कम हो गया है, ईंधन की टैंकियां फट गई हैं। अब उसके लिए जरूरी है कि एक चक्कर काट कर जमीन की तरफ अपनी समत को, अपनी डायरेक्शन को सीधा करे और फिर जमीन की तरफ आए। अगर थोड़ा सा फर्क आ गया, एक बाल बराबर फर्क आ गया, 1 मिलीमीटर फर्क आ गया, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा फर्क आ गया, 1 नैनोमीटर फर्क आ गया, तो वो कभी जमीन पर नहीं पहुंच पाएगा। फासला इतना ज्यादा है कि अपनी समझ को, अपनी डायरेक्शन को भूलकर कायनात की अथाह गहराइयों में कहीं खो जाएगा। बात मैं जिस तरफ आपका जहन लेकर जाना चाहता हूं, मुख्तसर बात करूंगा आज मैं, ताकि आप हजरात जो है वो बात को समझें भी और बात का मजा भी लें। अजीज़ान गिरामी कदर, चांद तक पहुंचा, चांद पे उतरा नहीं, वहां से वापसी का सफर शुरू होता है और जमीन की तरफ डायरेक्शन को सीधा किया जाता है। 1 नैनोमीटर का फर्क जो है वो जमीन से हजारों मील दूर ले जाएगा। मेरे आका 7वें फलक तक गए, वहां से सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे और सिदरतुल मुंतहा से वकान काब कौसैन औ अदना तक पहुंचे और वहां से जब वापस पलटे हैं तो समझ का फर्क नहीं पड़ा है, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ा है। देखिए अल्लाह करीम ने इसको कितने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। फरमाते हैं मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ना तुम्हारे साहिब जो हैं वो भटके हैं और ना रास्ता भूले। तुम्हारा अपोलो 13 यहां से जाए, मिशन नाकाम हो जाए, चांद पर उतरने ना पाए, चांद जो हमारा करीबी सैयारा है ये साथ हमारे खड़ा है, हमें रोज यहां से नजर आता है, तुम्हें चांद तक जाना नसीब हो और चांद पर मिशन नाकाम हो जाए, वापसी का सफर शुरू किया जाए, डायरेक्शन को सीधा किया जाए, अपनी डायरेक्शन जो है उसका सीधा रंग रखा जाए,
फिर ख्याल ये हो, एक माइक्रोमीटर का फर्क जो है, एक नैनोमीटर का फर्क जो है, 1 करोड़वें हिस्से का फर्क जो है, वो हजारों मील दुनिया से दूर ले जाएगा। लेकिन मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा शब असरा के दूल्हा शाह हर दोसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से तशरीफ ले जाते हैं, यहाँ से तशरीफ ले जाते हैं। चांद गुजर जाता है, पहला आसमान गुजर जाता है। अजीज़ाने गिरामी कदर, ये जो शम्स है, सूरज है, ये हमारी जमीन का सितारा है, ये हमारी जमीन का सितारा है। लेकिन इस सितारे की रोशनी महदूद है। ये हमारी जमीन को तो गरमा देती है, जमीन से आगे मरीख को गरमा देती है, मरीख से आगे किसी हद तक अतारद ये मुश्तरी को भी गर्म करती है। लेकिन फिर उसके बाद इसकी तवानाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और जब प्लूटो तक पहुंचती है, जो 9वां सितारा है नेपच्यून और प्लूटो, तो वहां तक इसकी गर्मी और रोशनी जो है अपनी हिद्दत और रोशनी खो बैठती है। ये भी कोई सितारा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी जमीन का रोशन सितारा है, हमारी जमीन को रोशन किए हुए है। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। फरमाते हैं, पूछा हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कि या जबरील, ये बताइए, इस जमीन पर इतनी हरारत मौजूद है, इस जमीन पर इतनी रोशनी मौजूद है, जरा सूरज पे कैसी रोशनी होगी, सूरज के मरकज में कैसी रोशनी होगी, शम्स के मरकज में कैसी रोशनी होगी। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को सूरज का नज़ारा करवा दिया, सूरज का नज़ारा करवा दिया। सूरज में पहुंचे, वहां पर उसकी गर्मी का मुशाहदा किया, उसकी रोशनी का मुशाहदा किया। तो अजीज़ान गिरामी कदर, अगर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम सूरज तक पहुंच सकते हैं, अपने जिस्म के साथ सूरज तक पहुंच सकते हैं, और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि जिब्राइल, मुझे ये नहीं पता चलता कि मारने के बाद जिंदा कैसे किया जाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया, उन्होंने रूह खींची, रूह खींचने के बाद दोबारा जिस्म में दाखिल कर दी। फिर कहा कि जन्नत के अजायबात कैसे होंगे, दोज़ख कैसी होगी, जरा ये तो बताया जाए। चुनाचे जन्नत में ले गए, दोज़ख देखा, जन्नत में देखा, तो वहां पर अर्ज करते हैं कि या रब्बल आलमीन, मैंने तो ये सुना है, तुझसे सुना है कि मारने के बाद दोबारा जिंदा करेगा, फिर उसके बाद मौत नहीं होगी, और जिसको एक दफा जन्नत में दाखिल कर देगा उसे फिर जन्नत से बाहर नहीं निकालेगा। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हुक्म हुआ, फरिश्तों अब इसको जन्नत में रहने दो। इससे साबित यह हुआ कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम इस जसद अनसरी के साथ, इस खाकी जिस्म के साथ उन्होंने शम्स का मुताला किया, उन्होंने शम्स का दौरा किया। ये बात साबित करती है कि उनके जिस्म से रूह निकाल ली है, फिर दाखिल की गई। जिस्म में रूह हो, अब्द जो होता है जस्त सिर्फ बगैर रूह के होता है, लेकिन अब्द जो होता है वो जस्त और रूह के साथ होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, सरकार तशरीफ ले जाते हैं। आपको रूहानी मेराज जो है वो रोजाना होता था, हर घड़ी आपको रूहानी मेराज होता था। हदीस याद है ना, मैं हदीस बयान करता हूं। हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नहु ला युगानु अला कल्बी, मेरे दिल पर एक गुबार छा जाता है। इन्नहु ला युगानु अला कल्बी ला अस्तगफिरुल्लाह,
मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ। फी कुल्ली यौमिन, हर दिन में, मिअत मर्रतिन, हर दिन में 100 मरतबा। मेरे महबूब को तो हर दिन में 100 मरतबा मेराज होता था। तू एक मेराज जिस्मानी की बात करता है, तू एक मेराज रूहानी की बात करता है। मैं ये कहता हूँ मेरे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन में 100 मरतबा मेराज होता था। एक दिन में 100 मरतबा मेराज होता था। मेराज किससे निकला है? अराजा से निकला है। अराजा के माने बुलंद करने के हैं। जब बुलंद हुआ, हर दर्जे से दूसरे दर्जे में जो है बुलंदी, वो मेराज है। हर दर्जे से दूसरे दर्जे में बुलंदी जो है वो मेराज है। अब ये आंख वाला जाने, कोर चश्म को क्या पता चलेगा। किसी को कोई अंधा हो, उसको अगर सूरज की रोशनी के बारे में बताया जाए, वो क्या जान लेगा? सूरज की रोशनी को वही जानेगा जिसको अल्लाह ने आंखें अता फरमाई हो। तो अपोलो 13 के बारे में मैं बात कर रहा था। अपोलो 13 को जमीन पर वापस बुलाना है, जमीन पर वापस लाना है। किस तरीके से लाना है कि कायनात की अथाह गहराइयों में ये कहीं भटक ना जाए, ये कहीं रास्ता ना भूल जाए, कायनात में कहीं भटक कर किसी और दुनिया की तरफ ना चला जाए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, मेराज पर तशरीफ ले जाते हैं। आपकी रफ्तार कोई मामूली रफ्तार नहीं है। आपकी रफ्तार के बारे में अगर सोचना हो तो जरा बरक को देखिए। पिछले दिनों मैं यहाँ लद्दर शरीफ में था तो यहाँ पर बादल आ गए। उर्स शरीफ का मौका था, बादल आ गए। बादल आके गरजना शुरू हो गए, चमकना शुरू हो गए, गरज चमक हर तरफ हो गई। और फिर यहाँ पर बिजली गिरी और उस बिजली के गिरने से एक धमाका हुआ। अब बिजली की रफ्तार का अंदाजा कीजिए, 1,86,000 मील फी सेकंड के रफ्तार से सफर करती है। और वो जानवर जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लेके आए, उसका नाम क्या है? आप बता दीजिए उसका नाम क्या है? उसका नाम बुर्राक है। बुर्राक कहाँ से निकला है? बरक से निकला है। उसकी इब्तदाई रफ्तार जो है 1,86,000 मील फी सेकंड है। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। इस बात की ताईद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई कि मेरा बुर्राक इंतहाई तेज रफ्तार था, दुनिया की किसी तेज तरीन सवारी से ज्यादा तेज रफ्तार था। अजीजाने गिरामी कदर, जरा उस हदीस की तरफ भी देखिए। सरकार फरमाते हैं कि मेरा बुर्राक जब गुजरा तो उसके गुजरने की रफ्तार जो थी वो इस कदर सूरत अंगेज थी, इस कदर तेज थी कि उस रास्ते पर जाने वाला एक ऊंट सवार जो था, उस ऊंट सवार के ऊपर से जब मेरा बुर्राक गुजरा, जब मेरा बुर्राक उसके ऊपर से गुजरा तो वो ऊंट जो है मेरे बुर्राक की सूरत रफ्तारी को देखकर घबरा गया, बिदक गया। जैसे ही वो ऊंट बिदका, उसके ऊपर बैठा हुआ उसका सवार जो है वो गिर गया। और गिर जाने से उसके बाजू की हड्डी जो है वो टूट गई। सरकार को उसके बाजू की हड्डी के टूटने का भी इल्म होता है, ऊंट के भटकने का भी इल्म होता है, ऊंट के बिदकने का भी इल्म होता है और सवार के गिरने का भी इल्म होता है। सरकार की रफ्तार बरक की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड। पलक झपकते में मक्का से बैतुल मक़दिस पहुंचते हैं। लेकिन गौर कीजिए, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर की इंतहाई सूरत अंगेजी में माज़ागुल बसर है। गौर कीजिए, आप मोटरसाइकिल पे बैठ जाइए, 100 मील फी घंटा की रफ्तार से चलाना शुरू कर दीजिए, आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। ये परिंदे जो 150 मील फी घंटा की रफ्तार से डाइव करते हैं, इनकी आंखों के ऊपर अल्लाह करीम ने ऐनक चढ़ाई हुई है।
कभी कबूतर की आंखें देखी? कबूतर की आंखों के ऊपर एक पोटा होता है, हमारे भी पपोटा है, आपके भी पपोटा है, हर जानवर की आंख पर पपोटा होता है। उस पपोटे के नीचे एक झिल्ली होती है, कभी देखा गौर से आपने? उस झिल्ली को जब वो आंख का पपोटा बंद करता है, अपनी आंखों को बंद करता है, तो पहले वो झिल्ली जो है आंख के ऊपर छा जाती है, फिर पपोटा बंद होता है, फिर आंख के ऊपर के पपोटे जो है वो बंद होते हैं। अजीजाने गिरामी कदर, गौर कीजिए, इंसान की आंख के पपोटे के नीचे कोई झिल्ली नहीं है। सूरत अंगेजी से सफर कीजिए, आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक रफ्तारी देखिए, उनके बुर्राक की बरक रफ्तारी देखिए, और फिर मेरे आका की आंखों की सूरत अंगेजी देखिए कि सरकार उस सूरत अंगेज रफ्तार पे भी उस ऊंट को देख रहे हैं जो बिदक गया, जिसका सवार जो है उससे गिर गया और गिर के जो है उसके बाजू की हड्डी टूट गई। अजीजाने गिरामी कदर, सरकार की आंखों की सूरत अंगेजी का और मादाबुल बसर होने का क्या कहना। सरकार मेराज पर तशरीफ ले जाते हैं। फासला कितना है बैतुल मक़दस से मक्का का, हमें नहीं पता कि ऊपर कितना फासला है, हमें तो यहाँ के फासलों का पता है। सरकार सूरत अंगेजी में वो फासला तय करते हैं, सूरत रफ्तारी में फासला तय करते हैं। जाते भी हैं और आते भी हैं। जाते वक़्त जो काफिले हैं उनको देखते हैं, आते वक़्त जो काफिले हैं उनको देखते हैं। उन काफिलों का जो फासले हैं, डिस्टेंस जो है, मक्का से जो उनकी दूरी है, मक्का से जो उनकी मुसाफत है, उसे नोट करते हैं कि फलां काफिला इतने बजे मक्का में दाखिल होगा, फलां काफिला फलां महीने में दाखिल होगा, फलां काफिला फलां दिन में दाखिल होगा, फलां काफिला फलां वक़्त में दाखिल होगा। अजीज़ाने गिरामी कदर, ये चीज़ जो है, ये इतनी बरक रफ्तारी में जब हम मोटरसाइकिल पे सफ़र करें, आंखों पे हवा पड़ रही हो तो आंखों से नजर कुछ नहीं आता, रास्ते में आने वाली सवारियां नजर नहीं आती, काफिला किसी को क्या नजर आएगा। 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सरकार का वो चलना और उस चलते हुए सरकार का उन काफिलों को देखना, ऊंट वाले को बिदकते देखना, ये सब चीजें जो हैं मेरे सरकार की इस बात पर दलालत करती हैं कि ये खसाइस नबूवत में दाखिल है कि सरकार जिस मर्जी रफ्तार से चले, जहां मर्जी हो, अपने उम्मती को और लोगों को देखते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, मैंने जो आया मुबारका तलावत की, वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, मेरा आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक महदूद है कि कैसे गए और कैसे आए। जाते तो सभी हैं, जाते तो सभी हैं, आते वही हैं जिन्हें रास्तों का पता होता है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, वापस नहीं आए, वापस तशरीफ़ नहीं लाए। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब जो हैं, जो गए। अब देखिए यहां पर दल्ला का लफ्ज़ है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब जो हैं गुमराह नहीं हुए, रास्ता नहीं भटके, रास्ता नहीं भटके, वमा गवा, ना रास्ता भूले। अब मैं सूरह दुहा की वो आयत पढ़ूंगा, ववजदका दालन फहदा। लिखने वाले तर्जमा करते हुए लिखते हैं
हमने ववजदका दालन, तुम्हें पाया भटका हुआ, फहदा, बस हदायत अता फरमाई। अब लिखने वाले लिखते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना मेरा शेवा ही नहीं है, मेरा तरीका ही नहीं है। मेरा तरीका यह है कि मैंने अपने मसलक को बयान करना है, अपने मजहब को बयान करना है, अपनी बात को पेश करना है, लोगों का अकीदा दुरुस्त करना है। एक तरफ फरमा रहे हैं रब ताला, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब जो हैं वो गुमराह नहीं हुए, ना वो रास्ता भटके। अब दूसरी तरफ जो है वो वजदका दालन फहदा, दो बातों में तारुज़ पैदा हो गया, दो आयात में। तो अब इनके लिए तत्बीक लानी पड़ेगी, तावील लानी पड़ेगी, ज़ाहरी माने से हटकर दूसरा माना जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया है, इसीलिए हम कहते हैं कि आशिक़ मुस्तफ़ा हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह का तर्जुमा उठाकर देखिए। फरमाते हैं हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुमगश्ता पाया, ववजदका दालन, हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुमगश्ता पाया, फहदा, बस हमने आपको अपनी तरफ राह सुझाई। अजीजा ने गिरामी कदर 6 दिन का राशन, 6 दिन का राशन, और वहां पर कितने कितने दिन रह के आना गारे हिरा में। कोई साहब गारे हिरा में जाकर तो दिखाएं, ये छोटा सा गार है, मक्के की गर्मी है, मक्के की तपिश है, उस गार में कितनी गर्मी होगी, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में और रात में बैठ के अपने रब को पुकारा करते थे। कौन तो नबियन आदम बैल माई व तीन, उस हदीस को भी याद रखें कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, और उस हदीस को भी याद रखें, कौन तो नबियन आदम बैन रूही व जस्द, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जस्द के दरमियान थे, जिस्म और रूह के दरमियान थे। तो कैसे बात बन गई, ववजदका दालन फहदा। अजीजा ने गिरामी कदर, हर दाल जो होता है वो गुमराही का नाम नहीं होता। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब ना घर का रास्ता भूले, ना दुनिया का रास्ता भूले, और ना कहीं और चले गए, बल्कि वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, वहां से आगे गए, मकाम रफ से आगे गुजर गए, और फिर जब वहां से वापस आए तो उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी थी, पता था कहाँ आना है, और वो ये जगह और कोई न था, मक्का मुकर्रमा था। भाई वापस आए, 19-20 का फर्क होना चाहिए ना। हम यहां से एक शुरली चलाते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं, जब उसे आसमान की तरफ उड़ाते हैं, जब वापस आती है क्या उसी जगह पर वापस आती है? क्या वजह? ये जो हवाएं चलती हैं ये उसकी डायरेक्शन में थोड़ी बहुत तब्दीली वाक़या कर देती है। जहाज को जब उतारा जाता है रनवे पर तो हवा की समत का, हवा की रवानी का ख्याल रखा जाता है। अगर ऐसा ना हो तो जहाज अपनी डायरेक्शन भूल जाए, जहाज उतर के कहीं और गिर जाए, तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। कितने मील का सफर किया या अल्लाह जानता है या मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं। कैसा सफर था या ले जाने वाला जानता है या जाने वाला जानता है। लेकिन जब वापसी का सफर शुरू होता है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, अब यहां से वापसी का सफर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं वहां पर था, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर वाली मस्जिद तक। वहां पर ले जाने का जिक्र हो रहा है, वापस आने का जिक्र नहीं हो रहा। वापस आने का जिक्र सूरह नजम में हो रहा है, वमा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे साहिब जो हैं ना वो रास्ता भूले हैं और ना रास्ता भटके हैं।
बात समझ आ गई? मैं जहां पर आपको लेके जाना चाहता हूं, ले जाने वाली जात अल्लाह की है, आने वाली जात मुस्तफा की है। जाने वाली जात जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जसद और रूह के साथ। लिहाजा मेराज जो है वो जिस्मानी है। लेकिन आप जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, ले जाने वाला कौन है? बात समझ में आई कि नहीं? और बात समझ में आई कि नहीं? वन नज्मी इज़ा हवा, कसम है रोशन सितारे की, जब वो गया, पल के पल में गया, फिर लौटा, फिर लौटा। वन्नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। वहां पर सूरतुल असरा में, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में, कुरान का 15वां सूरा है, उसमें क्या फरमाया जा रहा है कि ले गई वो जात अपने बंदे को, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। वहां पर ले जाने का जिक्र है, वापसी का जिक्र जो है सूरह नजम में है। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, साहिब जब तुम्हारे वापस लौटते हैं, ना रास्ता भूलते हैं, ना रास्ता भटकते हैं, बल्कि जिस रास्ते से वो गए हैं उस रास्ते को पहचानते हुए गए और उसी रास्ते से वापस अपने उस मकाम पर वापस पहुंच जाते हैं। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। मेरा टॉपिक आज यहीं पर तक है कि सरकार को ले जाने वाली जात जो है वो अल्लाह की जात है, लेकिन आने की कुदरत अल्लाह ने अपने नबी में खुद जाहिर फरमाई। ले मैं गया हूं, अब मैं देखूं कि वहां पर रह जाते हैं, अनवार की तजल्लियात में रह जाते हैं, वहां पर खो जाते हैं, या फिर इस दुनिया में हदायत देने के लिए वापस आते हैं। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अनवार की तजल्लियात, जन्नत की खुशबुएं, जन्नत की खूबसूरत फिजाएं, जन्नत के नीचे बहती हुई नहरें आपको बुलाती हैं कि नहीं? अट्रैक्ट करती हैं कि नहीं? दिल क्या करता है? दिल क्या कहता है? दिल क्या कहता है? दिल ये कहता है किसी तरीके से इस दुनिया से निकल के जन्नत में पहुंच जाए। कोई तरीका ऐसा हो कि जन्नत में पहुंच जाए, कोई तरीका ऐसा हो कि जन्नत हमारे हाथों में आ जाए। यार लोगों ने उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स निकाल लिए। उन्होंने कहा बेल्ट लगाओ जन्नत हाजिर, बेल्ट लगाओ जन्नत हाजिर। लेकिन जन्नत उनको मिली जिन्होंने हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के दरबार के सहन में अपनी जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। जन्नत उनको मिल गई, वो जन्नत के हकदार हो गए। हम भी चाहते हैं, शहीद होना किस लिए चाहते हैं? कि जन्नत मिल जाए, जन्नत की खुशबुएं मिल जाए, जन्नत की आसानियां मिल जाएं। नमाजें किस लिए पढ़ते हैं? जन्नत मिल जाए। रोजे किस लिए रखते हैं? जन्नत मिल जाए। शब्बेदारियां किस लिए करते हैं? कि जन्नत मिल जाए। ये हम जो ज़कात देते हैं, ये जो हम सदकात देते हैं, ये किस लिए देते हैं? कि जन्नत मिल जाए। और वहां जाकर हज जो करते हैं मक्का शरीफ में, किस लिए करते हैं? कि जन्नत मिल जाए। यहाँ पर आकर बुजुर्गान दीन के कदमों को बोसे देते हैं, किस लिए देते हैं? कि जन्नत मिल जाए। यानी हर बात का इंजाम जो है वो हमारे लिए जन्नत है, हर बात का नतीजा जो है हमारे लिए जन्नत है। और जन्नत में चले जाओगे, फिर जन्नत से बाहर निकलना पसंद करोगे? बोलो भाई,
कोई दोस्त जन्नत से जाने के बाद किसी को जन्नत का टिकट मिल जाए, जन्नत में चला जाए, उसके नाम के साथ जन्नती लिखा जाए, जन्नत में पहुंच जाए, फिर जन्नत से वो वापस आएगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में पहुंचे, वहां से फिर वापस नहीं आए वापस। किसका दिल करता है जन्नत से वापस आने को? तो अल्लाह करीम ने ले गई, अल्लाह की जात पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, ले गई अल्लाह की जात। अब वहां पर जाके मेरे मुस्तफा की मर्जी पर छोड़ दिया, बात को मुस्तफा की मर्जी पर छोड़ दिया। रहना हो तो यही रह जाओ, जाना हो तो तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह की अनवार की तजल्लियात को एक तरफ किया, जन्नत को एक तरफ किया, जन्नत की खुशबुओं को छोड़ा, हूरो कसूर को छोड़ा, हर चीज को छोड़ के उम्मती तेरे लिए सरकार इस दुनिया में तशरीफ ले आए। ये किसकी किस्मत है? अगर सरकार दुनिया से तशरीफ ले जाते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पर उठा लिए जाते, आज हम कहां सरकार के रोजे को तलाश करते हैं? गुनाहगार कहां जाके दरूद व सलाम पढ़ते, कहां जाकर अपने गुनाह माफ करवाते, कहां जाकर इस्तग़फ़ार पढ़ते, और कहां से उनको इस बात की सनद मिल जाती तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। कौन था जिसके पास आकर सहाबी कहते ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अगर सरकार जन्नत में रह जाते तो ये वाकया कब का वाकया है? ये वाकया जो है कब का वाकया है? ये मक्की वाकया है, मक्की दौर का वाकया है। अगर सरकार जन्नत में रह जाते, चंद उम्मती होते, चंद उम्मती रह जाते, फिर क्या होना था? उन्होंने भी जो है बाद में आने वाली नस्लों ने छोड़ जाना था। लेकिन हमारे पास अल्लाह ने एहसान किया कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पे छोड़ दिया। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब जो हैं ना गुमराह हुए हैं ना भटके हैं। जाना मेरी मर्जी से था, ले जाना मेरी मर्जी से था, वापस आना जो है मेरे मुस्तफा की मर्जी से है। अजीज़ाने गिरामी कदर, मिसाल पेश करता हूँ। आप यहाँ से कोई बंदा आपको कहता है कि मेरे साथ चलिए, एसी गाड़ी है, 2D गाड़ी है, XLI है, होंडा है, उसमें बिठा लेता है, एसी लगा हुआ है, बाहर मौसम की शिद्दत है, आपको साथ ले जाता है। हमारे इस गांव में गर्मी शदीद पड़ रही है आज, अल्लाह करीम बारिश अता फरमाए। गर्मी शदीद पड़ रही है, मौसम तलख है, शिद्दत वाला है, गाड़ी में जो है सुकून है। वो ले गया आपको, ले जाकर कई 100 मील उसने आपको छोड़ दिया। अब वापसी आपकी मर्जी पर मौकूफ है। उससे आगे उसके साथ चले जाएंगे, उसी गाड़ी में रह जाएंगे, या वापस अपने घर आएंगे, अपने प्यारों के पास आएंगे। किसके पास आएंगे? किसके पास आएंगे? गाड़ी नरम है, गाड़ी की सीटें नरम हैं, गाड़ी ठंडी है, अंदर से ठंडी ठंडी गाड़ी है, लेकिन मोहब्बत जो है वो अपने प्यारों की है। वो मोहब्बत जो है आपको वापस अपने घर में खींच लाती है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मर्जी से मेराज पर तशरीफ ले गए, लेकिन अपने सहाबियों की मोहब्बत में, अपने उम्मतियों की मोहब्बत में दुनिया में वापस तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, आप लोगों की मोहब्बत में, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मोहब्बत में सरकार दोबारा तशरीफ लाए। याद आता था मेरे अबू बकर क्या कर रहे होंगे, याद आता था मेरे अली क्या कर रहे होंगे,
तो अजीज़ान गिरामी कदर, ये प्यारों की मोहब्बत थी। इसीलिए तो अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का हर शेर जो है, यकीन जानिए उसको इसके दिल के साथ पढ़े, दिल के साथ पढ़िए, मुआनों का समुंदर जो है वो खुलता चला जाता है। फरमाते हैं वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। उम्मती की किस्मत पे लाखों सलाम है कि अल्लाह करीम ने इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शरफ बख्शा है। लेकिन क्या हमने इस शरफ का तकाजा पूरा किया है? हमने झूठ बोलना छोड़ा है, हमने अमानत में खयानत करनी छोड़ी है, हमने धोखेबाजी छोड़ी है। कदम कदम पर हम धोखा देते हैं, कदम कदम पर हम झूठ बोलते हैं। तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लाहौर, दरवेश लाहौरी, ईरान गए तो वहाँ पर किसी जगह गए तो वहाँ पर एक शख्स आप शेव कर रहे थे दाढ़ी ब्लेड के साथ। तो उसने देखता रहा चेहरा, तो ये समझ गया कि ये मुझसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। फरमाते हैं अपना चेहरा छील रहा हूं, किसी का दिल नहीं छील रहा। अपना चेहरा छील रहा हूं, किसी का दिल नहीं खराश रहा। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप अपना चेहरा छील रहे हैं, लेकिन सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जरूर आप खराश रहे हैं, इसलिए कि सरकार को सुन्नत दाढ़ी मुबारक की सुन्नत से मोहब्बत थी। अजीज़ान गिरामी कदर, हम जब झूठ बोलते हैं तो सरकार का उम्मती होने के बावजूद सरकार के दिल पे चरके लगाते हैं कि नहीं? जब हम बेईमानी करते हैं, जब हम धोखाधड़ी करते हैं, जब हम धमाके करते हैं, जब हम नाहक लोगों को कत्ल करते हैं, जब हम नाहक लोगों को शहीद करते हैं, तो क्या हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का हक अदा करते हैं? सरकार का दिल हमारी तरफ से किस कदर परेशान होगा। सरकार गए अल्लाह की मर्जी से, आए हमारे लिए अपनी मर्जी से। तो अजीज़ान गिरामी कदर, हमें भी अपनी जिंदगियों में ये तब्दीली लानी चाहिए कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा जिंदा रहना, हमारा चलना फिरना, हमारा कहना कहलाना, सुनना सुनाना, खाना पीना सब जो है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये जो है मुसलमान सरापा जो है किरदार मुस्तफ़ा नजर आना चाहिए। इसमें से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलकियां नजर आनी चाहिए, सरकार के किरदार की झलकियां नजर आनी चाहिए। जब आपके किरदार में से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की झलकियां नजर आना शुरू हो जाएं, समझ लेना कि मैं मुसलमान हो गया हूं। और जब वो रंग आप पर साबित हो जाए, चढ़ जाए, तो फिर समझ लेना कि मोमिन हो गए। फिर समझ लेना कि मोमिन हो गए। फिर समझना कि कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। फिर समझ लेना कि मेरे अजीज, आप जो है उस सुन्नत पर है, सुन्नत कहते हैं रास्ते को, आप उस सुन्नत पर हैं, उस रास्ते पर हैं। वो रास्ता मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रास्ता भटके हैं ना भूले हैं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो रास्ता जाता है, उम्मती जब उस रास्ते पर चल पड़ता है, उस सुन्नत पर चल पड़ता है, ना रास्ता भटकता है ना रास्ता भूलता है। मंजिल सामने नजर आती हो, मंजिल सामने नजर आती हो तो किसी को रास्ता भूलना नसीब नहीं होता। वो बदबख्त लोग होते हैं, वो कमबख्त लोग होते हैं,
जिनकी कश्तियां साहिल पर आके डूब जाती हैं। सामने किनारे नजर आते हैं, सामने किनारे नजर आते हैं, लेकिन उन बदबख्त स्याबख्तकारों की लोगों की जो कश्तियां हैं वो किनारों के पास आके डूब जाती हैं। और जिन्होंने अपने मरकज को सीधा किया हो, जिन्होंने अपने हदफ को सीधा किया हो, जिन्होंने अपनी डायरेक्शन को सीधा किया हो, उनकी हालत वही होती है, मा दल्ला साहिब वमा गवा, ना वो तुम्हारे साहिब भटकते हैं ना रास्ता भूलते हैं। मंजिल सीधी होनी चाहिए, मंजिल सीधी होनी चाहिए। मंजिल जो है वो आंखों के सामने हो। हर उम्मती की मंजिल जो है वो गुंबद-ए खजरा है। हर उम्मती की मंजिल जो है वो गुंबद-ए खजरा है। देखिए काबा जो है वो किस तरफ इशारे करता है, काबा जो है वो किस तरफ इशारे कर रहा है। आप काबे की तरफ जाइए, हतीम में जाइए, हतीम में जाकर जरा मिज़ाब रहमत की तरफ नजर कीजिए, मिज़ाब रहमत की जरा डायरेक्शन को देखिए। मिज़ाब रहमत का इशारा जो है वो किस तरफ है कि हाजियो आओ काबा तो देख लिया, हाजियो काबा तो देख लिया, अब काबे का काबा देखो। अजीज़ाने गिरामी कदर, आपको अपनी मंजिल जो है वो आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। ये मसाजिद के ऊपर गुंबद-ए खजरा बना देने से गुंबद-ए खजरा दिलों में समा नहीं जाता। मसाजिद के ऊपर गुंबद-ए खजरा के नक्श बना देने से गुंबद-ए खजरा जो है वो दिलों में समा नहीं जाता। मसाजिद के पास गुंबद-ए खजरा के साथ खड़े हुए मीनार बना देने से वो मीनार दिलों का हिस्सा नहीं बन जाते। फिर मैं ये आपसे कहूंगा, जब ये मीनार नहीं बने थे, जब ये गुंबद नहीं बने थे हमारे मुल्क में, उस वक्त लोगों का ईमान क्या था। और आज हमने गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ये गुंबद बनाकर खड़े कर दिए हैं, ये मीनार बनाकर खड़े कर दिए हैं। आज हमारे ईमान की हालत क्या है। साबित ये हुआ, मस्जिद तो बना दी सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। लोग नमाज पढ़ते हुए बाज लोग बैतुल्लाह की समत को छोड़ देते हैं, काबातुल्लाह की समत को छोड़ देते हैं और काबे से मुंह फेर कर नमाजों के सजदे अदा करते हैं। अजीज़ाने गिरामी कदर, ये काबा से, काबातुल्लाह से मुंह फेर लेना, काबा जो है मकसूद नहीं है लेकिन जहते सजदा है। और इसको जहते सजदा किसने बनाया, किसकी ईमान पर बनाया। अल्लाह ने मेरे मुस्तफा की ईमान पर काबे को जहते सजदा करार दे दिया। जब मदीने तशरीफ ले गए तो कहने लगे, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की बजाय बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यहूदियों ने कहा, देखो हमारे ही काबे की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते हो कि नहीं। हजूर के दिल पे बात शाख गुजरी। जब शाख गुजरी तो उसी वक्त नमाज पढ़ाते हुए, ऐसे ही नहीं किसी और वक्त में नहीं, बल्कि नमाज पढ़ाते हुए ऐन हालत नमाज में तहवील किबला का हुक्म आता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आके फरमाते हैं, अल्लाह का हुक्म आया है काबे की तरफ से, काबे की तरफ मुंह फेर लो, बैतुल मक़दस की तरफ से मुंह फेर लो, काबे की तरफ मुंह कर लो। अब देखिए इमाम कहां रह गया। सबसे पिछली सफ जो है वो कौन सी सफ बन गई। सोचिए, सबसे पिछली सफ जो है वो कौन सी सफ बन गई। पहली सफ बन गई। इमाम आखिरी सफ बन गया। इमाम वाली सफ जो है वो आखिरी बन गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत क्या है, हालत क्या है। नमाज की हालत है। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में अमले कसीर जो है नमाज को तोड़ देता है। नमाज में अमले कसीर जो है नमाज को तोड़ता है। यानी आपने कोई हरकत की,
खुर्क की खारिज की, अपने कपड़ों को सीधा किया और आपको देखने वाले को ये महसूस हुआ कि बंदा हालत नमाज में नहीं है, ये अमले कसीर है। अमले कसीर जो है नमाज को तोड़ने का सबब होता है। नमाज चल रही है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, फरमाते हैं कि काबे की तरफ मुंह कर लो। पिछली सफ जो है वो पहली सफ बन गई और इमाम जो है आखिरी सफ में हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकलते हैं, उस आखिरी सफ के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। नमाज चलती है, नमाज चलती रहती है। अमले कसीर जो है नमाज का कुछ नहीं बिगाड़ता, इसलिए कि मेरे मुस्तफा को काबे के साथ मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया काबे की तरफ मुंह कर लो। आज जो मुसलमान कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अपना मुंह जो है काबे से फेरता है, काबे से फेर कर किसी और तरफ सजदे करता है, वो गुमराह है, वो गुमराह है। उसको चाहिए कि अपने आप को दुरुस्त करे। अजीज़ाने गिरामी कदर, अपनी समझ को दुरुस्त कीजिए, अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त कीजिए। आपकी आंखों में सुन्नते मुस्तफवी जो है वो हर वक्त आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। ये सुन्नत मैंने अर्ज की कि रास्ते को कहते हैं, सुन्नत रास्ते को कहते हैं। यह सुन्नत जो उम्मती के दिल से निकलती है और जाकर सीधी गुंबदे खजरा के साथ जुड़ जाती है। आखिरी बात करूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। हजरत अब्दुल अजीज दबाग रहमतुल्लाह अलैह साहिबुल अबरेज, मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी जो हैं, इन्होंने उनकी किताब का तर्जमा फरमाया है। अब आप उनका मर्तबा देख सकते हैं कि वलियों में उनका मर्तबा कैसा होगा। कि उधर हमारे जो भाई हैं उनके लिए भी वो काबिल कबूल हैं, तो हमारे लिए तो काबिल कबूल होते ही हैं। हमारे लिए तो हर वली काबिल कबूल है। अहले सुन्नत व जमात का क्या कहना, जिसने ठोड़ी पे 4 बाल रख लिए उसको कहते हैं मौलाना, जिसने रंगले कपड़े पहन लिए उसको कहते हैं पीर साहब, जिसने रंगली टोपी पहन ली, किसी रंग की पहन ली, हरी पहन ली, नीली पहन ली, काली पहन ली, पीली पहन ली, किसी रंग की पहन ली, अहले सुन्नत व जमात उसको कहते हैं जनाब वलीउल्लाह। इनका क्या कहना, ये तो बादशाह कौम होती है। ये हमारे जो बरेलवी भाई है ना, ये बादशाह लोग हैं। इनके लिए तो ये है कि आप एक घोटना जो है वो जिससे भांग घोटी जाए, वो जमीन में दबाकर ऊपर चादर डाल दो, ये उसकी भी परस्तिश करनी शुरू कर देते हैं। ये बादशाह लोग हैं। घोटना जो है ना, घोटना समझते हैं ना, जिसे घोटा जाता है, उसको जमीन में दफना कर ऊपर आप उसके कुबा बना दे, तो आप जैसा कोई बंदा जो है, या मेरे जैसा कोई बंदा है, या कोई और बंदा जो है, उस पर चादर हरी डाल दे, तो ये हमारे अहले सुन्नत व जमात बरेलवी भाई जो हैं, ये उसी की जो है वहीं पर बैठ जाते हैं। कोई बंदा इस बात की तस्दीक करने की कोशिश नहीं करता ये कौन थे, कहां से आए, कैसे थे। तो वो क्या है जी, ये कौन से पीर साहब हैं जी, एक कोटने वाले पीर ने। केड़े पीर ने? कोटना पीर ने। ये हर किसी को कोटना फेरते होंगे सी। वो अजीजा ने गिरामी कदर नहीं, ऐसे नहीं। आप अपने अकीदे को मजबूत कीजिए, सिर्फ अल्लाह के वलियों के साथ रहिए, उनके साथ रहिए जो शरीयत के साथ रहते हैं, जो शरीयत के साथ चलते हैं, जो शरीयत मोहम्मदी का इत्तबा करते हैं। फिर जो है वो तरीकत के रास्ते पर चलते हैं, तरीकत के बाद फिर वो हकीकत के रास्ते पर चलते हैं, हकीकत के बाद फिर वो मार्फत इलाही तक पहुंचते हैं। जिस्म की सफाई करना जो है, जिस्म की सफाई करना जो है, ये किसका हिस्सा है? शरीयत का हिस्सा है या नहीं? लेकिन जिसके इल्ला माशाल्लाह बगल शरीफ में मुंह मुबारक जो है वो 2.5, 3 इंच के हों, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो मुंह मुबारक का तबरुक जो है वो मिलना चाहिए ना मानने वालों को। बगल के जो 2.5 इंच के मुंह मुबारक है उनका तबरुक भी मिलना चाहिए।
तो अजीजा ने गिरामी कदर बात ऐसी है, हर किसी को मत मानिए, हर किसी को मत देखिए। हर रंगली टोपी वाला जो है वो अल्लाह का वली नहीं होता। हर बेटा जो है वो अपने बाप के नक्शे कदम पर नहीं होता। अजीजा ने गिरामी कदर, मैं हजरत अब्दुल अजीज दिबाग रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा था, आखिरी बात करूंगा। हजरत अब्दुल अजीज वो हैं जिन्हें देवबंदी भी तस्लीम करते हैं, जिन्हें हम भी वली तस्लीम करते हैं, वो भी उन्हें वली तस्लीम करते हैं। तो वो फरमाते हैं हजरत अब्दुल अजीज दिबाग रहमतुल्लाह अलैह, ऐसी उनकी नजर है, ऐसी उनकी नजर है। तो बाद मेरे शेखुल इस्लाम बाई पीर दिलशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वाह वाह दिलशाद तेरी भी कैसी नजर है, वाह वाह दिलशाद तेरी भी कैसी नजर है, अरशे बरी की भी तुझको खबर है, फैजान चिश्ती दिखाई तुझे शबे कदर है, वो कदरुल मुबीन आज की रात है। हजरत अब्दुल अजीज दिबाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर मोमिन के सीने से कुछ धागे निकलते हैं। फिर कहता हूं, अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जो हैं, हर मोमिन के सीने से कुछ धागे निकलते हैं। ये धागे चलते हुए सीधे गुंबद खजरा तक पहुंचते हैं। ये धागे चलते हुए सीधे गुंबद खजरा तक पहुंचते हैं। एक गिरोह ने कहा, ऐसे ही झूठी बातें करते हैं, कौन से धागे निकलते हैं? हमने तो देखा हमारे कोई धागे नहीं है, अलबत्ता ये बालों के कुछ धागे हैं जो सीने पे निकले हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सीने से धागे निकलते हैं जो सीधे गुंबद खजरा तक पहुंचते हैं। तो कहने लगे ऐसे ही झूठ बोलते हो, ऐसे ही गलत करते हो। हजरत अब्दुल अजीज दिबाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छा तुम नहीं मानते, मैं तुम्हारे इन धागों को काट देता हूं, तुम्हारे इन धागों को काट के रख देता हूं और फिर मैं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान आ जाता हूं। हजरत अब्दुल अजीज दिबाग रहमतुल्लाह अलैह ने उनके धागे काट दिए, कता कर दिए, और कता करने का नतीजा ये निकला कि वो लोग जो हैं काफिर हो के मर गए, काफिर हो के मरे। कोई ईसाई होकर मरा, कोई मुर्तद होकर मरा, कोई काफिर होकर मरा। मैं अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात दोहराऊंगा, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तेरे सीने से धागे निकलते हैं, तेरे सीने से ईमान के धागे निकलते हैं। ये धागे जो हैं गुंबद खजरा के साथ बंधे हुए हैं और फिर कच्चे धागे से बंधी चली आएगी सरकार मेरी। ये जो सरकारें हैं, ये आप भी तो सरकार है ना, आप भी तो सरकार हैं। ये यहां से कहां जाना पसंद करते हो, कहां जाना पसंद करते हो? हजरत इमाम मालिक वाला कौल याद है ना कि मैंने मदीना नहीं छोड़ना, हज रहता है जिंदगी में रह जाए, मदीना नहीं छोड़ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर फरमाया, मेरे बेटे मैं तुझे गारंटी देता हूं, तू मदीने में रहेगा, तू मदीने में मेरे हमसायगी में रहेगा, तू जा हज करके आ। तब हजरत इमाम मालिक जो हैं वो हज करने के लिए मक्का तशरीफ ले गए। तो ये धागे जो हैं, इन धागों को मजबूत रखिए, इन धागों को बांधे रखिए, इन धागों को इसी तरह से बरकरार रखिए। मौत आ गई तो धागों का धागों के साथ मिलना जो है कब्र में आपके लिए बाइस निजात बन जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।